बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गाँव में चमके आंगन, चमके आंगन। गाँव में चमके आंगन, चमके आंगन। ब्रह्म विकास की सफल साधन। गाँव में नया योजना आई, शहर के सुख गाँव में लाई। गाँव में नया योजना आई, शहर के सुख गाँव में लाई। गाँव गाँव में चमके आंगन, चमके आंगन। आज बिहू के दिन रुकने क्यों चाहिए? पीठा तो बना ही लिया ना। वो चाची, आज मेरा भाई आएगा तो सोचा 2-4 लड्डू ही बना लो, इसलिए नारियल काटने के लिए चाहिए। वो बात है। अच्छी बात है। वो कब आएगा? शायद शाम होने से पहले आ जाएगा। अच्छा, बिपिन घर पे है क्या? है ना चाची। क्या कर रहा है? वही इधर उधर कुछ कर रहा होगा। उसे एक बार भेज देना तो सासा जी उनसे मिलना चाहता है। ठीक है चाची, मैं भेज दूंगी। अब अभी मैं चलती हूँ। मैं बाद में आऊंगी। जा। आप क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे मन में एक बात आ रहा है क्या? कौन सी बात? छोटे और बड़े के शरीर आज शायद खाली है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं भी तो हो सकता है। छोटे और बड़े को वो लोग नहला धुला कर बिहुआन दे भी तो सकते हैं। 1 महीने पहले मैं वहाँ पर गया था बड़े और छोटे से मिलने के लिए। उनको मैंने दूर से ही देखा। वो लोग पहले से पतले हो गए हैं। उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उनको देखा। जरूरत से ज़्यादा बोझ देकर उनसे गाड़ी खिंचवा रहा था। सुना है रामलाल के पास वो बैल रखने वाले नशे में ही डूबा रहता है। वो लोग तो असमिया भी नहीं है नियम पालन करने के लिए। यहाँ भगवान को दोष देकर क्या फायदा? अगर मैं बीमार नहीं पड़ती तो बड़े और छोटे को बेचना ही नहीं पड़ता, जमीन भी गिरवी नहीं रखनी पड़ती। मेरा नसीब में ही छेद है। तुम वो सब बोलना बंद करो। आपको चाचा ने बुलाया है, एक बार मिलना चाहता है। क्यों? मुझे कैसे पता हुआ? आप तो पूरे दिन घर के अंदर ही थे। एक बार जाकर आएंगी तो क्या होगा? चाय पी लो बिपिन, अब भी पीजिए। हाँ। सुना है आजकल तुम्हारा मन कुछ ठीक नहीं है। घर में भी मन नहीं लग रहा है। सुनाई कह रहा था तुम जब तक उस पर गुस्सा करते हो। आखिर बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। समझा। आज तुम्हें गोरु बिहू के दिन उन 2 बैलों की याद आ रही है। छोटे और बड़े तुम्हारी पहली कमाई से खरीदी हुई बैल थे। अपनी पहली कमाई से खरीदी हुई बैल, बुरा तो लगेगा ही, मन में दुख लगेगा ही। देख, तू किसान है, खेतों में बैलों के बिना जी कैसे लगेगा? हाँ, मैंने ही तुझे नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान बढ़ाया था। हाँ, तुझे बैल खरीद के मुझे ही देने चाहिए थे, मगर मैं क्या करता? पेंशन के रुपए से किसी तरह घर चला रहा हूँ। तू समझ गया ना? आप दुखी मत हो।
आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया है उसका उधार मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। 20 साल तक आपके ही घर में रहा, उसके बाद भी मेरे घर को आपने ही बचाया। घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए एक टुकड़ा ज़मीन भी दिया। संपत्तियों को मैं संभाल नहीं पाया। जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों ही दिन आएंगे। अच्छे दिनों में बहक जाना नहीं चाहिए और बुरे दिनों में टूट जाना नहीं चाहिए। धीरज रखना चाहिए, तभी जिंदगी में सफल हो पाओगे। माँ, मामा अभी तक क्यों नहीं आए? आएंगे आएंगे बेटा, थोड़ा सब्र कर। कहीं पर रास्ता खो गया होगा, नहीं तो अब तक तो पहुंच ही जाते। पापू बेल लाएगा बोलकर छुटलाया था और तू मामा आएगा बोलकर छुटला रहे हो। माँ, हमारे घर में मामा क्यों नहीं आते? कंटीलों के घर में तो आते रहते। बेटा, कंटीलो का मामा तेरे मामा जैसा नहीं है। तेरा मामा मिलिट्री में काम करता है, बहुत दूर रहता है। आना चाहे तो भी नहीं आ सकता क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती है ना। माँ, मुझे भी पास से बंदूक देखना है। मामा बंदूक लाएंगे ना? मुझे कैसे पता होगा, वो तो आने पर ही पता चलेगा। ठीक है। ठिसकाओ, ठिसकाओ। बातें समझ में आ गई ना? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब फैसला लेना तुम्हारा काम है। और हाँ, इस बारे में घर में जाके गंगा से अच्छी तरह बातचीत कर लेना। और एक बात, सुनाई के ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। अभी वो छोटा लड़का है, कोमल अंतर का है। अगर उसके दिल में कोई बात बैठ गया तो आगे चलकर वो तुम्हारा बात नहीं मानेगा। ठीक है चाचा, अभी मैं चलता हूँ। गंगा की भाई आने वाला है, शायद आ चुका है। अच्छा चाची। हाँ बिपिन, मैं चलता हूँ। ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
गंगा, देखो तो हमारे गरीब के घर कौन आया है। छोटे और बड़े आया है। छोटे, बड़े, तुम लोग नहीं थे इसलिए आज बिहू के दिन बिहू जैसा नहीं लग रहा था। तुम दोनों आके हमें बहुत शांति दिया है। तुम लोग आज बिहू के मेहमान हो। वहाँ तुम लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचा होगा। छोटे बड़े, मुझे माफ कर दो। रामलाल के पास भेजकर मैंने बहुत गलती कर दी। हे गंगा, गंगा, कुछ नियम नहीं करोगे? छोटे बड़े, अगर मुझे मालूम होता तुम लोग आज आओगे तो मैं तुम लोगों के लिए नए पघे लाते। बुरा मत मानो। गंगा, नियम करो। हाँ, दे। छोटे बड़े, तुम लोग अब जाओ। मैं अभी तुम लोगों का कुछ नहीं हूँ। और देर होगा तो रात को छुप कर तुमको लाके बेचने लाया सोचकर रामलाल पुलिस को खबर कर देगा। इंसान तो तुम लोग जैसा नहीं है ना। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। चलो। तुम लोग मिट्टी में रहने वाले लोग हो। तुम्हें ये कीचड़ पानी पसंद है। और हाँ, बैलों से तुम्हें खेलना भी पसंद है। लेकिन तुम्हें अस्पताल में मरीजों से रहना बिल्कुल नापसंद है। मैं सही कह रहा हूँ, है ना? जी। हाँ, तो फिर तुम वही काम करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है। ऐसा करने से तुम्हें उत्साह भी मिलेगा, घर में भी शांति रहेगी, तब तुम्हारा मन भी बहुत खुश रहेगा। मतलब मैं नौकरी छोड़कर फिर से खेत शुरू कर दूं? तुम्हारा दिल क्या कहता है? खेत करना। तो फिर वही करो। लेकिन मेरी जमीन तो गिरवी है। तो फिर तुम एक गाय खरीदकर दूध की व्यवसाय भी कर सकते हो। आजकल दूध की व्यवसाय में बहुत फायदा होता है। और साथ साथ खेत भी करते रहना। लेकिन पैसा? आजकल सरकार ने हमारे किसानों और क्षुद्र व्यवसायों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रखी है। इनमें गाय की दूध की व्यापार भी तुम कर सकते हो। और दूध की व्यापार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए तुम्हें 7-8 लाख रुपया तक लोन मिल सकता है। खेती बाड़ी के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी है। अगर किसान भाइयों ने इन योजनाओं के जरिए फायदा उठा ले तो उन्हें स्वावलंबी बनने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। मुद्रा लोन वो कैसे पाया जा सकता है? अरे ये तो और भी आसान है भाई। तुम्हारे अस्पताल के पास ही एक बैंक है ना, वहाँ जाके तुम कर्मचारियों से मिलो। उन्हें जाकर एक दरखास्त दो जिसमें तुम लोन के लिए अप्लाई करोगे। हाँ, और जरूरी ये बात है, वो लोग मांगेंगे तुम्हें कुछ कागजात, जैसे वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया या आधार कार्ड आजकल मिलते हैं। ये सब वहाँ जमा कर दे। उसके बाद वो लोग अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेंगे। जांच पड़ताल के बाद तुम्हें बुलाएंगे। अगर सही निकला तो तुम्हें बहुत जल्द लोन मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आता। इसके लिए इतना फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें मदद करूंगा। सैया जी, तनख्वाह मिल गया क्या? मिल गया और खर्च भी हो गया। महीने का तनख्वाह उधार चुकाने में ही खर्च हो जाता है। फिर भी आप लोगों का अच्छा है। महीना खत्म होते ही हिसाब का तनख्वाह मिल जाता है। हिसाब के मुताबिक चल सकते हैं। क्या अच्छा है, सुबह ही घर से निकलता हूँ और घर लौटकर जाते जाते दिन ही गुजर जाता है। इतना मेहनत करता हूँ फिर भी इतना कम पैसा मिलता है। ठीक कहा आपने। ऊपर से आजकल सामान की कीमत भी इतना बढ़ गया, गुजरना ही मुश्किल हो जाता है। अगर मेरे जमीन और बैल होते
तो मैं ऐसे नौकरी करने नहीं आता। गांव की कीचड़ मिट्टी में ही मेहनत करने में मजा है। घर बैठे थोड़ी सी कमाई कम होता, लेकिन मन की शांति होता। ये तो सच कहा आपने। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे बिपिन, जरा इधर आना। जी सर। तुम घर नहीं गए हो क्या? सर आज आप नहीं आया, इसलिए पेशेंट देखते देखते देर हो गया। घर तक ही निकल आया था, सोचा वहाँ पर एक कप चाय पी लूं। कुछ काम था क्या? तुम्हारे लिए एक अच्छा खबर है। क्या खबर है सर? आज जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस में पता चला है कि तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है। तुम्हारा अच्छा दिन आ गया समझो। बिपिन, सोनाई, कहाँ हैं आप लोग? सुबह सुबह आप ये क्या कर रहे हो? वो सारा ठीक कर रहा हूँ। बड़े और छोटे के जाने के बाद ये ऐसे ही पड़े रहा। दीवार में छेद बन गया, यहाँ खेर ला के पूंजी बनाना होगा। आपको हो क्या गया है? क्या कर रहे हैं ये सब? मुझे खुद का रास्ता मिल गया। मैं जिस चीज का आदमी हूँ वो करने दूँ। सब कुछ फिर से नए से शुरुआत करना पड़ेगा। थोड़ा तकलीफ ज्यादा होगा, लेकिन अपना पसंद का होगा और तुम लोगों को भी ज्यादा समय दे पाऊंगा। लेकिन नौकरी छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या? तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया। सरकार ने हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाए हैं। कल निकलना, शहर में जाके सरकारी योजनाएं, लोन आदि सब के बारे में बात करके आऊंगा। क्या? क्या कर रही हो? सोनाई देखेगा तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। कहाँ है सोनाई? उनको चाचा जी के घर भेजा है सिपरांग लाने के लिए। अभी तुम्हारे पीछे है। दोनों मर्द मिलके सुबह से काम कर रहे हैं और तुम एक कप चाय नहीं बना सकती? क्यों सोनाई? हाँ, आपने ठीक ही बोला। क्या? तूने हाँ बोला? रुक, मैं तुझे सेक्या जी, क्या खाएंगे, चाय या अमूल? एक कप चाय ही पिला दो। आज से तुम्हारे दुकान का चाय पीने का नसीब नहीं होगा, इसलिए आज एक कप चाय ही दे दो। अच्छा, इसका मतलब आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, तो अब आप शहर चले जाएंगे। लेकिन सेक्या जी, शहर की दुकानें उसी मानदंड की हो सकती है, लेकिन मेरे जैसा चाय में लिकार नहीं उठा सकते।
एक ना एक दिन आपको जरूर मेरी चाय की याद आएंगे। अरे शहर के चाय पीने के लिए शहर तो जाना पड़ेगा। शहर नहीं जाएंगे? इसका मतलब आपका ट्रांसफर शहर में नहीं हुआ है क्या? ट्रांसफर शहर में ही हुआ है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नौकरी छोड़ेंगे? लेकिन गुजारा कैसे होगा? आजकल हम जैसे लोग गांव में भी रहकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। सरकार ने हम जैसे लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। उसी में से एक की सुविधा लेकर गुजारा हो जाएगा। लेकिन आपका तो खेत की जमीन भी गिरवी पड़ी है, 2 बैल था वो भी बेच डाला, अब आगे क्या होगा? सरकार ने हम जैसे असहाय किसान के लिए योजना बनाकर रखी है, प्रधानमंत्री कृषि सुरक्षा। इस योजना के बारे में मुझे भाई ने सब कुछ समझाया है, इसीलिए तो नौकरी छोड़ने का फैसला कर पाया। सकिया जी, फिर भी नौकरी छोड़ने का फैसला कहीं गलत नहीं हुआ क्या? देखो, अपने घर, बीवी, बच्चे, गांव के लोगों को छोड़कर मुझे मन में शांति कैसे मिलेगा? इसीलिए मन के शांति के लिए नौकरी छोड़ना कैसे गलत फैसला हुआ? ये तो बिल्कुल आपकी अपनी बात है। भला मैं क्या सुझाव दूं? ठीक है, आप बैठिए। अरे विपिन, तू तो आजकल दिखाई नहीं पड़ती। आपसे क्या कहूँ, खेती बाड़ी से फुर्सत ही नहीं मिलता। सारा दिन खेत में व्यस्त रहता हूँ और उसके बाद परिवार के साथ बिताता हूँ। हाँ तो अच्छी बात है ना, उसके बाद लोगों के घर घर घूमकर टाइम पास करने का समय कहाँ मिलेगा? आप भी हमारे घर बहुत दिनों से नहीं गए, हमसे नाराज है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल तेरे घर में जाना अच्छा नहीं लगता, तू इतना व्यस्त रहता है। बेकर तेरे पास जाकर गप्पे मारने से तेरे कामकाज पर रुकावट नहीं होगी क्या? देखिए, मेरा शहर में तबादला होने के कारण नौकरी छोड़ दिया। घर संसार छोड़कर शहर में नहीं रह पाने के कारण नौकरी छोड़ दी? नहीं, शहर जाकर सरकारी क्वार्टर या किसी भी घर किराया में लेकर मैं बीवी बच्चे के साथ रह सकता, पर मैं अपना गांव नहीं छोड़ सकता। गांव के लोग, आप, जीजा जी के साथ जो मेरा संपर्क है, उसे तोड़कर मुझे शांति मिलेगा क्या? और आप कह रहे हैं आप आने से मेरा अशांति हुआ। ऐसा कहकर मुझे पराया मत कीजिए, मन दुखी हो जाता है। तुझे पराया नहीं समझता रे। दरअसल तेरे पास आने के बाद सोच ही रहा था, तूने जो सरकारी कृषि लोन लेकर नौकरी छोड़कर अच्छी तरह चल रहा है, ये देखकर मैं भी सोच रहा हूँ एक कृषि लोन लेकर अपने नंद को पड़े हुए जमीन पर खेती करने लगा दूं। बात तो आपने बुरा नहीं सोचा। सरकार ने गांव के किसानों के लिए ये योजना सोचकर हमें काम करने का साहस दिया है। हमारे नंद शहर में दुकान में काम करके कितना पैसा कमाते होगा, उससे अच्छा गांव में तो अच्छी कमाई होगा। मैं तो नौकरी छोड़कर ठीक ठाक चल रहा हूँ ना। पहले से बेहतर चल रहा है। वैसे तेरा चेहरा पहले से खिल गया है। एक समय था जब मेरा घर, खेत सब कुछ गिरवी में था। बैल, गाय सब कुछ बेचना पड़ा था, लेकिन अब सरकारी सहायता से प्रधानमंत्री कृषि योजना के जरिए सब कुछ लौटाकर आत्मसम्मान से जी रहा हूँ। मैंने उस दिन नंद से फोन पर कहा था, अब सरकार ने जो व्यवस्था कर रखा है, अब गांव के लड़के शहर जाकर भटकने की कोई जरूरत नहीं। अब गांव में आकर बिपिन को ही एक बार देख लो। चलो ठीक है, उसके आने पर एक बार मेरे पास ले आना। उसको मैं योजना के बारे में सब कुछ समझा दूंगा। हाँ, मैं उससे कल ही बुला लेता हूँ। गांव के लड़के गांव में लटकर आ जाए बस। हाँ, और हमारे गांव की उन्नति में हाथ बटाए। सरकार की कृषि कल्याण योजना का सुविधा ले। दुखी ना हो गाँव के लोगों, आया रे सुख आया। जो चाहा था मिल गया, वो दुनिया से पसलाया। आओ आओ गाँव के लोगों, कंधे से कंधे मिलाओ, प्रगति की राह में हाथ से हाथ मिलाओ। सुमित जी, आपका
आपका विभाग जो है राजस्थान में किस तरह की योजनाएं चला रहा है जिसमें ये कहें कि राजस्थान की जनता को आप लाभ पहुंचा रहे हो? खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से 5 किलो गेहूं प्रत्येक व्यक्ति को जो उसमें लाभार्थी में उनको पहुंचाया जा रहा जो है। भी आपकी विभाग में योजनाएं आती है हम किस तरह उन तक पहुंचाएंगे? देखिए, आज के ज़माने में चाहे हमारा विभाग हो चाहे कोई विभाग हो, ये डिजिटल क्रांति है, उसने देश का स्वरूप बदल दिया है। देखिए खास मुलाकात राजस्थान सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी के साथ 8 दिसंबर रविवार शाम 7 बजे। तूने जब हाई नोट्स गाया ना, कलेजा चीर दिया एकदम, ऐसे जबरदस्त। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। माहौल बना दिया, धूम मचा दी, रंग जमा दिया। मैं बहुत खुश हूँ। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे और रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। जिसे दुनिया बेकार समझती है वो किसी के लिए खजाना बन सकता है। बस कचरे में छुपे खजाने को पहचानने का हुनर चाहिए, और ये हुनर है नाजिया खातून के पास, जिसने पानी की सतह पर उगने वाले इस बेकार पौधे को अपनी कड़ी मेहनत से कीमती प्रोडक्ट्स में बदल दिया। जहां सबने इसे एक आपदा समझा, नाजिया ने इसमें अवसर तलाश लिया। जो पानी की रुकावट थी, आज वही आजीविका का साधन है। अगर सोच बड़ी हो तो हर समस्या एक समाधान बन सकती है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि नाजिया का मिशन है, लोगों को रोजगार देना और पर्यावरण को बचाना। नाजिया खातून की कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि एक सोच की जीत है। एक ऐसी सोच जो बेकार से बेहतरीन बनाने में यकीन रखती है। नाजिया खातून, भारत की फार्म लेडी। देखिए रविवार 8 दिसंबर रात 8 बजे डीडी किसान पर। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे, और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, 7 दिसंबर दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सारी सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हनुमान का मार्ग बाधित कर सके। हमें कदापि निराश नहीं होना चाहिए। किष्किंधा के स्वामी को विवशता शोभा नहीं देती है। आप कौन हैं और यहाँ इस कार्यक्रम में कैसे पहुँचे? भाभी की मुक्ति तो तभी होगी जब हमें उनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त होगी। अपने विचारों और अपने मन को सदैव नियंत्रित करना ही सत्पुरुषों का मुख्य लक्षण होता है लक्ष्मण। संकट मोचन हनुमान, सोमवार से गुरुवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। रामसे हाउस, द फैंटेसी वर्ल्ड, प्रत्येक रविवार रात 10 बजे, पुनः प्रसारण अगले रविवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान।